आज हमारे जवान ये सोचते हैं कि निकाह के बंधन में हम बंधने के बाद जो है वो जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाते हैं, यानी हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती है। याद रखें, निकाह के बंधन में बंधने के बाद हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती है। कल तक निकाह से पहले हम बच्चे होते हैं, निकाह के बाद हमें बाप बनने का शरफ़ मिलता है। निकाह से पहले कोई छोकरा छोकरी कहलाते हैं, लड़का लड़की कहलाते हैं, लेकिन निकाह के बाद वो मियाँ बीवी कहलाते हैं। निकाह से पहले उतनी रिश्तेदारियां हमारी नहीं होती जितनी निकाह के बाद हमारी रिश्तेदारियां होती है। निकाह से पहले या हम किसी के बेटे होते हैं, या हम किसी के भाई होते हैं, या हम किसी के मामू होते हैं, या हम किसी के चचा होते हैं, लेकिन निकाह के बाद फिर रिश्तेदारियां कितनी बढ़ती। अचानक मैं समझता हूं कि किसी काम के बाद इतना बोझ सर पर नहीं आता जितना निकाह के बाद आता है। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने सेहरा सर पे सजाने की रस्म बनाई, ताकि एहसास हो कि ये बोझ सर पर कितना आता है। शायद धीरे से ये रस्में भी अब ख़त्म होती जा रही है। खैर कोई बात नहीं, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल होती है। जैसे ही निकाह हम किसी को कबूल करते हैं, सिर्फ़ एक जुमले में कि मैंने कबूल किया, आप शौहर हो जाते हैं। उसके बाद आप किसी के फुप्पा हो जाते हैं, आप किसी के खालू हो जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी के दामाद हो जाते हैं, आप किसी के साड़ू हो जाते हैं, आप किसी के हमजुल्फ हो जाते हैं। कितनी रिश्तेदारियां सिर्फ एक सेकंड के अंदर बढ़ती है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि एक कबूल है ने इतने सारे रिश्तों को कबूल कर लिया है। एक रिश्ते को नहीं बल्कि इतने सारे रिश्तों को कबूल कर लिया है। और फिर इंसान जितने रिश्ते निभाता है, अल्लाह उसके दर्जात उतने बुलंद करता चला जाता है। तो बहुत सारे रिश्तों पर कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ वो रिश्ता जो मेन रिश्ता हम किसी को कबूल है की हैसियत से कबूल कर लेते हैं, यानी बीवी की हैसियत से किसी को कबूल करते हैं, या कोई लड़की शौहर की हैसियत से किसी लड़के को कबूल करती है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इसको अपनी कुदरत करार दिया है कि एक लम्हे के अंदर, तवज्जो करें, एक लम्हे के अंदर इतने दूर की रिश्तेदारियां जो है, बल्कि रिश्ता ही नहीं था, एक लम्हे के अंदर वो रिश्तेदारी ऐसी बनती है कि सारे रिश्ते करीब के दूर हो जाते हैं, और वो एक लम्हे का रिश्ता इतना करीब हो जाता है और मोहब्बत मिन जानिबिल्लाह पैदा होती है।